इस तरह से सबसे पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि आपने इतना बेहतर कुंभ में जो है भूमिका निभाई जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और दूसरा ये रहेगा कि आगामी शिवरात्रि है, तो किस तरह से कार्यक्रम जहाँ पे होंगे और किस तरह से शिव पूजा में जो लोग अपना आके जहाँ पे माथा टेक पाएंगे। मीडिया बंधु बैरागी जी, जो कुंभ हम सब लोगों ने स्नान किया प्रयागराज में, और जो करोड़ों की संख्या में भारतवर्ष या विदेशों से लोग कुंभ स्नान के लिए आए। एक माह के महीने में कुंभ लगता है और 3 शाही स्नान होते हैं। 14, 29, 3 फरवरी को स्नान हुए। और मैं समझता हूँ भारत सरकार और यूपी सरकार ने बड़ी सूझबूझ के साथ इस भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए आए हुए तीर्थयात्रियों की तीर्थराज प्रयाग में जिस तरह से व्यवस्था की है वो बहुत ही सराहनीय व्यवस्था है कि करोड़ों की संख्या में 111 किलोमीटर क्षेत्र में यह पूर्ण महाकुंभ चल रहा था। बहुत अच्छा रहा, सभी को साधुवाद है। और मैं आपके माध्यम से यह बात कहूँगा कि माघ महीना पूर्णमासी और संक्रांति 12 फरवरी को हो चुकी है। अब ये फागुन महीना चल रहा है। जिस तरह हमारे तीर्थयात्री प्रयागराज में जा रहे हैं और करोड़ों की संख्या में जा रहे हैं, अब वहाँ शिविर नहीं, व्यवस्थाएं नहीं, जिसके कारण परेशानियाँ सभी लोगों को उठानी पड़ रही हैं। सरकार को भी, सरकार भी बोलती भाई अभी मत आओ, परंतु लोगों में ऐसा उत्साह है। तो मैं यही कहूँगा, इस भीड़ में धक्का ना खाएं और अपनी जीवन को गड्ढे में ना डालें, क्योंकि अभी पिछले दिनों जम्मू में ये हादसा हो गया तीर्थयात्रियों के साथ, वो प्रभु को प्यारे हो गए। तो मैं यही कहूँगा कि मार्च में जाएं, शांति से जाएं। गंगा मैया वहीं हैं, वो कहीं नहीं जाने वाली हैं। परंतु आपके इस तरह जाने से, पूरे भारतवर्ष का लोगों का आने से, ये 26 फरवरी को जो महाशिवरात्रि है, इसका कोई स्नान नहीं है। घर बैठे स्नान करो आप। तो वहाँ धक्के में जाना, वहाँ की सरकार को भी परेशान करना और स्वतः परेशान होना और अपने जीवन को दांव पर लगाना, ये बुद्धिमता नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप मार्च में जाइए, शांति से जाइए, कल्प वृक्ष के दर्शन करिए, लंबे हनुमान के दर्शन करिए, वासुकी डाक के दर्शन करिए, गंगा जमुना सरस्वती में गोता लगाइए। परंतु कुंभ और माघ महीना विराम हो चुका है, इस अंधी दौड़ में शामिल ना हों। जय सिया राम। महाशिवरात्रि बड़ा हमारे लिए बहुत ही आनंद और सुख देने वाला पर्व है। और जो कामेश्वर महादेव में बहुत ही उत्साह के साथ हजारों श्रद्धालुओं की, लाखों श्रद्धालुओं की उत्साह से यहाँ बहुत विशाल मेला चलता है। और इस अवसर पर यहाँ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ 21 तारीख से, कल से शुरू होने जा रहा है और 27 को समापन है, 26 को महाशिवरात्रि और 27 की शाम को यहाँ विशाल बाबा श्याम जी का, खाटू वाले जो खाटू राजस्थान में गांव है, वहाँ भगवान बरबरी का श्री विराजमान है। उनका यहाँ एक बहुत सुंदर जागरण होने जा रहा है, क्योंकि बाबा का धड़ कामेश्वर धाम में कामेश्वर के नाम से विराजमान है। और इस जागरण में बड़े सुंदर कलाकार
जो बाहर से आ रहे हैं और जो बाबा श्याम के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने जा रहे हैं, ये 5-6 कलाकार लोग हैं जो 27 तारीख को ये खाटू श्याम जी का जागरण यहाँ होने जा रहा है और 28 को यज्ञ की पूर्णोति और भंडारा से महाशिवरात्रि का हम समापन होगा। आप सभी श्रद्धालुओं से सर, गुरुजी, महाशिवरात्रि को लेके जो बाहर वाले श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए क्या खास प्रोग्राम रखा है मंदिर में? यहाँ पर जलधारा तो शुरू से होती है, विशेषतर यहाँ जो ज्ञान यज्ञ है कि जीव को जब ज्ञान हो तो उसके जीवन में आनंद रहता है। इस लक्ष्य को लेकर हर वर्ष की भांति श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हमारे छोटे गुरु भाई डॉक्टर महंत सत्यनारायण दास जी महाराज व्यास के रूप में विराजमान होकर जो बड़े विद्वान हैं, श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होगा। और मैं समझता हूँ मनुष्य के जीवन में ज्ञान जरूरी है। हवन होगा और उस विशेष आकर्षण का है कि यहाँ पर खाटू श्याम जी भगवान का जो जागरण होने जा रहा है, मैं समझता हूँ शिवरात्रि में पहली मर्तबा ही होने जा रहा है और बहुत सुंदर, बहुत बड़ा प्रांगण है और अच्छे रूप में यहाँ बाबा का गुणगान होगा। तो मैं सभी धार्मिक जनता से यह कहूँगा कि वो इस कार्यक्रम में आएं और जो लोग अंधभक्ति में फंसे हुए प्रयागराज को दौड़ लगा रहे हैं वो वहाँ ना अपनी जान को दुख में परेशानी में डालें, चंद्रभागा में स्नान करें और कामेश्वर महादेव में जलधारा करें, तो मैं समझता हूँ उनको पुण्य जरूर मिलेगा और उनकी जान माल को कोई हानि नहीं होगी। गुरुजी, महाशिवरात्रि को लेकर जो श्रद्धालु मंदिर में आएंगे उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी भक्तों को यह संदेश दूंगा कि यह जीवन पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात। हम आप सबका जीवन बुलबुले के समान है। महाशिवरात्रि में भगवान आशुतोष महादेव को जलधारा करें और अपने देश और समाज और देश की मंगल कामना करें और आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, सुख से रहें, निरोगी रहें और ईश्वर भक्त बने, क्योंकि जिसके जीवन में भक्ति है तो सब कुछ है, अगर भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी, कितने दिन चलेगा महाशिवरात्रि का पर्व? ये 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये चलेगा। और विशाल सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, कामेश्वर महादेव का क्षेत्रफल बड़ा सुंदर है और यहाँ इस क्षेत्रफल में विशाल मेला भी लगता है। और मैं यही आवाम से, धार्मिक जनता से कि आप महाशिवरात्रि में भगवान को जलधारा और कथा सुनने और विशेषतर भगवान श्याम जी, बाबा श्याम जी का जागरण सुनने आइएगा। जीवन में मंगल होगा, शांति होगी। यही आपके माध्यम से मैं समाज को संदेश दे रहा हूँ।